Hello everyone, welcome to the class of mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's class is matrices. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम्स. Apply the concept of algebra to solve engineering related problems. So, let us see what are the learning outcomes. So, after watching this video, students will be able to know what is matrices and types of matrices. मैट्राइसेस. अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं. अ मैट्रिक्स इज सिंपली अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर टेबल. ओके, क्या होता है मैट्रिक्स? एक सेट ऑफ नंबर होता है. किस तरह से उसे अरेंज किया जाता है? रेक्टेंगुलर टेबल के फॉर्म में. ओके, इसे और अच्छे से समझने के लिए अभी आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर, इसके पहले का चैप्टर पढ़ा है डिटर्मिनेंट. कौन सा चैप्टर पढ़ा है हमने इसके पहले? डिटर्मिनेंट. तो वहां पर मैंने आप लोग को बताया है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है. क्या होता है डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट को हम कैसे लिखते हैं? दो स्ट्रेट लाइन के बीच में लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? टू स्ट्रेट लाइंस के बीच में. कोई भी हम नंबर्स को सपोज यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं. ओके, तो ये क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट कहलाता है. ठीक है, लेकिन ये कैसा लिखा रहेगा? ब्रैकेट फॉर्म में. मैट्रिक्स के लिए हमें कैसे ड्रॉ करना है? लाइक दिस, इस तरह से. ओके, जब आप अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है कि यहाँ पे नहीं, अब आपको स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में यहाँ पर मैट्रिक्स को बनाना है. ओके, तो इस तरह का जो फॉर्म रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स. क्या कहते हैं? मैट्रिक्स. मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म और मैट्राइसेस मीन्स बहुत सारे. ओके, तो इस तरह के फॉर्म को हम कहते हैं मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स में क्या जरूरी नहीं है? मैट्रिक्स में इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम नेसेसरी नहीं है. आप लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे. और यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोग को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए बताया था. हमने सपोज अभी ये 2/2 डिटर्मिनेंट लिया, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करते थे? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. तो ये क्या हो जाता है? 2 × 5 माइनस 3 × 4. तो 2 × 5 10, 3 × 4 12 इक्वल टू -2. तो इस तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है. लेकिन आप लोग को याद रखना है, मैट्रिक्स को इस तरह से कभी भी सॉल्व किया जा सकता है क्या? नहीं. ठीक है, हमेशा ये फर्स्ट सेंटेंस आप हमेशा याद रखना है आप लोग को. मैट्रिक्स का आंसर हमेशा मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आता है. ठीक है, मैट्रिक्स का आंसर कैसा आता है? मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आएगा. जब वो कोई वैल्यू पूछेगा तब वहां पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, लेकिन हम मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे आंसर देगा? मैट्रिक्स का ही आंसर देगा. मैट्रिक्स में आप कभी भी इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे. मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी नहीं है? और एक बात कि यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स भी जरूरी नहीं है. डिटर्मिनेंट में कंपल्सरीली कैसा चाहिए रहता? इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. अब आप लोग को रो और कॉलम को अच्छे से समझना आ चुका है, आप लोग को अच्छे से पता है. ओके, रो मीन्स हम रो को कैसे ड्रॉ करते हैं? हॉरिजॉन्टली. कैसे रहता है रो हमारा? हॉरिजॉन्टल में. और कॉलम कैसा रहता है हमारा? वर्टिकल में. वर्टिकल मीन्स खड़े में और हॉरिजॉन्टल मीन्स आड़े में. ओके, तो सपोज 2 3 4 और यहाँ पे ले लिया 5 6 7. तो ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा मैट्रिक्स है.
जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मैट्रिक्स में इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जरूरी नहीं है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? अब ऑर्डर हमने डिटर्मिनेंट में भी पढ़ा था। ऑर्डर मीन्स कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं, उसे हम ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर लिखते समय सब में पहले हम किसका ऑर्डर लिखते हैं? रो का। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो। तो रो 1 एंड रो 2, कितने रोज हुए? हाउ मेनी रोज? 2 रोज। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? 2। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन जिसे हम पढ़ते हैं बाय, 2 बाय। अब क्या लिखना है यहाँ पर? कॉलम का ऑर्डर। तो फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड कॉलम C2। तो ये क्या हो जाएगा? 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। ओके, अब ये देखते हैं कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। यहाँ पर रो कितनी है? फिर से रो 1 एंड दिस इज अ रो 2। ओके, कितना ऑर्डर है फिर से यहाँ पे रो का? 2। ओके, 2/। अब हम देखते हैं कॉलम। कॉलम के लिए ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड ये थर्ड कॉलम। ठीक है, कॉलम कैसे देखना है? वर्टिकली। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? यहाँ लिखना पड़ेगा 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3। ओके, आया समझ में? तो इस तरह का जो फॉर्म रहता है इसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इसीलिए वहां पे क्या दिया हुआ है? कैसा अरेंज रहता है? रेक्टेंगुलर टेबल के फॉर्म में भी रहता है। ये देखिए, ये अब रेक्टेंगल फॉर्म दिखाई दे रहा है सभी को। इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, क्या ऐसा भी आ सकता है ना? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से भी आ सकता है। हाँ, इस तरह से भी आ सकता है। अब इसका ऑर्डर देखिए, ये है रो 1, फिर रो 2 एंड दिस इज अ रो 3। ओके, 3 रोज है। कॉलम चेक करते हैं, फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज अ सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो अब ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे मैट्रिक्स का? पहले हमेशा रो लिखना, कितनी रो है? तो 3 रोज है एंड कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3/2। ये भी आपको कैसे दिख रहा है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। स्क्वायर फॉर्म में भी रह सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन मैट्रिक्स जो रहता है उसके लिए कंपल्सरी क्या नहीं है? इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, जो कि डिटर्मिनेंट में जरूरी था। तो इस तरह के जो फॉर्म रहेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ m(n) numbers in m rows and n columns. Okay, n numbers means कितने भी रोज और कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, उसको m को मैंने पहले ही बताया, जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो हमारा रो कहलाता है, रो का ऑर्डर रहता है वो, और जो सेकेंड रहेगा वो कॉलम का ऑर्डर रहता है। ठीक है, m rows and n columns enclosed by square bracket. एनक्लोज मीन्स किसके बीच में रहता है वो? ठीक है, कैसा रहता है? इनके बीच में रहता है ना, इसलिए एनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, इस तरह का जो ब्रैकेट हम बनाते हैं उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ओके, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। ओके, ये जो रीड करते हैं उसी को यहाँ पे लिख के दिया गया है, से m/n। Okay, a matrix is generally denoted by a single capital letter of alphabet like A, B, C, dash dash dash, and each entry is called element. Okay, इसके अंदर जो भी नंबर्स लिखे रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट को कंपल्सरीली आप लेटर कैपिटल D से ही डिनोट करते थे, लेकिन मैट्रिक्स को आप कोई भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। ओके, बस वही यहाँ पर कहा गया है। तो ये क्या हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मैट्रिक्स के टाइप्स कितने हैं। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, मैट्राइसेस के टाइप्स क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्राइसेस, स्क्वायर मैट्राइसेस,
नल मैट्रिसेस को क्या क्या कहते हैं, और जीरो मैट्रिसेस। ओके, कितने टाइप्स पढ़ना है हमें? 3 टाइप्स पढ़ना है। ओके, तीनों को अच्छे से समझने के लिए हम 1 बाय 1, ठीक है, 1 बाय 1 तीनों की स्टडी करते हैं। तो सब में पहले हम समझेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस विथ अनइक्वल, क्या लिखा है? अनइक्वल का मीन्स जो कि इक्वल ना हो, सेम ना हो, ठीक है, बराबर ना हो। इक्वल को आप हिंदी में क्या कहते हैं? बराबर। अनइक्वल मीन्स जो बराबर ना हो। अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगल का फॉर्म है, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में क्या जरूरी है, कैसा होना चाहिए? रोज और कॉलम इक्वल नहीं होना चाहिए। जब रो और कॉलम इक्वल नहीं रहेंगे तभी वो क्या बन सकता है? रेक्टेंगल बन सकता है। अगर इक्वल रहे रोज एंड कॉलम तो वो रेक्टेंगल रहेगा क्या? नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने एक और रो ऐड कर दिए तो यहाँ पे 3 रोज हो जाएंगे और 3 कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हो जाएंगे। सपोज लाइक दिस, देखिए 2 4 5 7 -1 2 4 3 1 7। ओके, अब बताइए ये रेक्टेंगल का फॉर्म दिख रहा है क्या आप लोग को? नहीं, ये रेक्टेंगल शेप का नहीं दिख रहा। ये कौन से शेप का दिख रहा है? स्क्वायर शेप का दिखाई दे रहा है। इसीलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में क्या रहना चाहिए? अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। उनके रो का और कॉलम का जो नंबर है वो कैसा रहना चाहिए? अनइक्वल रहना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे कितने रोज हैं? 2 रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। ओके, यहाँ पर सेकेंड वाले इसमें कितने रोज हैं? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हुए एंड कॉलम कितने हुए? फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 बाय 2 हो गया। क्या ऑर्डर हो गया इसका? 3 बाय 2। तो ये भी कैसा है? अनइक्वल है। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स रहेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, क्या कहते हैं उन्हें? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दोनों अगर रहा तो क्या कहलाएगा? मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ओके, अब इस रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के अंदर भी क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है? मैट्रिक्स का टाइप। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के अंदर भी क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। अब हम वो देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के अंदर वो 2 टाइप्स कौन से हैं। There are 2 types of rectangular matrices. First one is row matrix and second one is column matrix. Rectangular matrices के अंदर 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। सब में पहले हम समझते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ओके, अ मैट्रिक्स विथ 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? हम रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे? वो मैट्रिक्स को जिसमें कितने रो हो, उसमें सिर्फ ओनली 1 ही रो हो। रो कितने रहना चाहिए? कंपल्सरीली 1 रहना चाहिए। कॉलम कितने भी रह सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 कितने भी, बट रो कंपल्सरीली 1 ही रहना चाहिए। जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली 1 रो रहेगा उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में, यहाँ पर रो कितने दिखाई दे रहे हैं? ओनली 1 रो। रो कैसे देखते हैं हम? हॉरिजॉन्टल में, आड़े में। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि रो मीन्स क्या होता है। कॉलम कैसे देखते हैं हम? वर्टिकली देखते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये इसके नीचे कुछ नहीं है बट ये वर्टिकली ही है। ओके, तो ये फर्स्ट कॉलम हुआ हमारा, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम हुआ। ओके, तो इस तरह के जो मैट्रिक्स रहेंगे उन्हें हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। लाइक दिस, ये भी सेम क्या है? रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ओनली सिर्फ 1 रो है। ओके, रो कितने हैं? ओनली 1, कॉलम
फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ओके, कितने कॉलम्स हुए? 4 कॉलम्स हुए, तो इन्हें हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। समझ में आया? अब हम सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप क्या है हमारा? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का सेकेंड टाइप क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विथ 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यस, अब आप लोग को यह समझ गया कि रो मैट्रिक्स क्या हुआ? जिसमें ओनली 1 रो हो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऑफ कोर्स कॉलम मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? जिसमें कि सिर्फ कितने कॉलम हो? जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो। अ मैट्रिक्स विथ 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम रहेगा, उसे कहा जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो अब चेक करेंगे। ठीक है, देखिए रो कैसे? हॉरिजॉन्टल में। हम हर बार आपको वही चीज बताते हैं, तो प्लीज याद रखिए। इतने बार बताने के बाद भी बहुत सारे बच्चे रो एंड कॉलम में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट रो एंड दिस इज अ सेकेंड रो। अब कॉलम चेक करते हैं, ये क्या है हमारा? फर्स्ट कॉलम। तो कॉलम कितने हुए यहाँ पर? यस, यहाँ पर कॉलम ओनली 1 है, और जिसमें ओनली 1 कॉलम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। रो चेक करिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ठीक है, इसीलिए पहले हमने क्या लिखा? 3 बाय। अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम? कॉलम कितने हैं? तो कॉलम कितने हुए? ओनली 1 कॉलम, तो 3 बाय 1। जिसमें 1 कॉलम रहते हैं उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये भी क्या है? हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। ओके, समझ में आया सभी को? तो इस तरह से हमने अभी क्या देखा? हमने देखा कि मैट्रिसेस क्या होता है और उसके टाइप्स कितने हैं। तो 3 टाइप्स हैं। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो अभी हमने आज देखा समय पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के भी कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, सेकेंड टाइप को हम बाद में देखते हैं। ओके, तो आपको ये सब चीजों को क्या करना है? अपनी नोटबुक में नोट करना है। समझ में आया सभी को? ओके। आगे के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का सेकेंड टाइप, स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में देखेंगे। Thank you for watching this video. Keep learning. Happy learning.